हेलो फ्रेंड्स, पल्लव फिजिक्स के अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। तो काइनेटिक थ्योरी के पीवाईक्यू को आज हम लोग देखेंगे। कुछ क्वेश्चन पहले ऑलरेडी मैंने डाला हुआ है, उसी को थोड़ा और कंटिन्यू करते हैं। काइनेटिक थ्योरी के आज कुछ क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, ए फ्लास्क कंटेन्स आर्गन एंड ऑक्सीजन इन द रेशियो ऑफ 3:2 in mass and the mixture is kept at 27 degrees Celsius. The ratio of their average kinetic energy per molecule respectively will be. तो दो गैस दिया हुआ है, आर्गन और दूसरा गैस दे रखा है ऑक्सीजन। आर्गन कैसा गैस है? आर्गन है मोनो एटॉमिक, है ना। इनर्ट गैस ज्यादातर मोनो एटॉमिक होता है। और ऑक्सीजन कैसा है? ये है डाई एटॉमिक, O2, है ना, दो एटम है, डाई एटॉमिक। ठीक है, ये दे रखा है। तो आर्गन का डिग्री ऑफ फ्रीडम, मोनो एटॉमिक गैस का डिग्री ऑफ फ्रीडम, है ना, F का वैल्यू ये कितना होता है? 3। मोनो एटॉमिक में सिर्फ ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है। और डायटोमिक में डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है? डायटोमिक में डिग्री ऑफ फ्रीडम है 5, नहीं, तीन ट्रांसलेशनल और दो रोटेशनल। दो रोटेशनल है और 3 जो है वो ट्रांसलेशनल है। और मोनो एटॉमिक में जो है 3 सिर्फ ट्रांसलेशनल है। ठीक है, तो चलिए, तो मास दिया हुआ है, मास आर्गन और मास ऑक्सीजन, इसका रेशियो दे रखा है 3:2। ठीक है, इसका रेशियो कितना दे रखा है? 3:2। और कितने टेम्परेचर पे है? टेम्परेचर है 27 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 273 प्लस 27 300 केल्विन पे है। ठीक है, 300 केल्विन पे है। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, तो काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल ये कितना होता है? ये होता है F/2kT, है ना। इक्विपार्टीशन एनर्जी, इक्विपार्टीशन थ्योरम, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, क्या ये आपको पता है? ये होता है एनर्जी एसोसिएटेड विथ ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम इक्वल टू हाफ kT। ठीक है, हर डिग्री ऑफ फ्रीडम से कितना एनर्जी एसोसिएट होता है? हाफ kT। तो अगर F डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो कितना एनर्जी हो जाएगा? F/2kT, F इंटू हाफ kT। नहीं, एक डिग्री ऑफ फ्रीडम से हाफ kT एनर्जी एसोसिएट होता है, तो F डिग्री ऑफ फ्रीडम से कितना होगा? F इंटू हाफ kT, F/2kT। तो चलिए, ये हो जाता है फॉर सम F डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये एनर्जी हो जाता है काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल। तो अगर हम बात करें काइनेटिक एनर्जी आर्गन की, तो ये कितना हो जाएगा? ट्रांसलेशनल है तो 3/2kT। और अगर हम बात करें ऑक्सीजन का, तो ये कितना हो जाएगा? 5/2kT, क्योंकि ये डायटोमिक है। काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल को ना मास से कोई मतलब नहीं है, मास पे डिपेंड करता ही नहीं है। ये मैंने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर से बताया हुआ है, मास पे डिपेंड करता ही नहीं है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी सिर्फ एब्सोल्यूट टेम्परेचर T पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये हो गया 5/2kT। तो अब इसका रेशियो अगर हम देखें, काइनेटिक एनर्जी आर्गन और काइनेटिक एनर्जी ऑक्सीजन, तो ये आएगा 3/2kT डिवाइडेड बाय 5/2kT, और सब कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 3/5। कितना आ रहा है? 3/5। ठीक है, तो इसमें से सही आंसर हो जाएगा ये पहला ऑप्शन, 3/5। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ये जून 2022 सेकेंड शिफ्ट का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और हम लोग अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड की। ये है क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो फिर से एक डायटोमिक गैस है विथ रिजिड मॉलिक्यूल्स डज 10 जूल ऑफ वर्क व्हेन एक्सपेंडेड एट कांस्टेंट प्रेशर, व्हाट वुड बी द हीट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय द गैस इन दिस प्रोसेस। तो क्वेश्चन पूछा है हीट एब्जॉर्ब्ड, Q का वैल्यू पूछा है ना। क्वेश्चन क्या पूछ रखा है? Q का वैल्यू, हीट एनर्जी कितना एब्जॉर्ब किया गैस, ये पूछा है। और क्या दे रखा है? दे रखा है डाई एटॉमिक गैस है। गैस कैसा है? डाई एटॉमिक।
ठीक है। डाई एटॉमिक गैस अगर है तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा 5, फिर से 3 ट्रांसलेशनल 2 रोटेशनल, ठीक है। और वर्क डन कितना कर रहा है, वर्क डन दे रखा है 10 जूल, 10 जूल ऑफ वर्क। जब ये एट कांस्टेंट प्रेशर पे एक्सपेंड होता है तो इतना जूल ऑफ वर्क डन कर रहा है, ठीक है। तो W मेरे पास है और ये हीट एनर्जी पूछा है, तो हम क्यों ना इसको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से अगर रिलेट कर पाए, नहीं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से इसको अगर रिलेट कर पाए, ठीक है। तो ये Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस W, ये किया जा सकता है। नहीं, यहां से फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से ये होता है। तो W अगर हमको दिया हुआ है 10 जूल, अगर हम डेल्टा U निकाल लें और इसको जोड़ दें W में तो आ जाएगा, नहीं, ये यहाँ पे आ जाएगा। और ये काम यहां से किया जा सकता है। तो यहां से हम लोग ऐसा कर सकते हैं, यहां से डेल्टा U हम लोग निकाल सकते हैं। डेल्टा U क्या हो जाएगा, डेल्टा U हो जाएगा ये NCV डेल्टा T, है ना, ये क्या हो जाएगा NCV डेल्टा T। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर पे एक्सपेंड कर रहा है, ना कि कांस्टेंट वॉल्यूम पे। तो हम लोग इसको यूज कर सकते हैं डायरेक्टली, Q इक्वल्स टू NCP डेल्टा T, इसको यूज किया जा सकता है, NCP डेल्टा T इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां से देखें अब आगे, यहां से हम लोग अब आगे देख लें। वर्क डन, वर्क डन कितना होता है, वर्क डन होता है P डेल्टा V, है ना, कांस्टेंट प्रेशर पे वर्क डन यही होता है P डेल्टा V। तो और आइडियल गैस इक्वेशन से हम लोग जानते हैं PVNRT, तो ये हो जाएगा P डेल्टा V, ये हो जाएगा NR डेल्टा T। तो P डेल्टा V की जगह लिख सकते हैं NR डेल्टा T, ये वर्क डन के बराबर हो जाएगा। और वर्क डन 10 जूल दिया हुआ है, ये हो जाएगा NR डेल्टा T, ये आ जाएगा NR डेल्टा T, ये वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। ये 10 जूल आ रहा है, ये यहां से इतनी बात समझ में आई। तो गैस हम लोग का दिया हुआ है डाई एटॉमिक, गैस कैसा है, डाई एटॉमिक, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा 5। तो CV अगर हम लोग जानना चाहें तो ये हो जाएगा F/2R, ठीक है, ये हो जाएगा 5/2R, ये CV का वैल्यू हो जाएगा F/2R, नहीं, ये CV का वैल्यू हो जाएगा स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और CP का वैल्यु यहां से देखें तो ये हो जाएगा CP माइनस CV इक्वल्स टू R, और CP हो जाएगा CV प्लस R, और यहां से ये होगा 5/2R प्लस R, और ये यहां से CP आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 7/2R, ठीक है। CP कितना आ जाएगा 7/2R। तो ये सब हम लोग निकाल तो रहे हैं, हमको फोकस करना है डेल्टा U पे, क्योंकि ये एक बार ही आ जाएगा, तो ये आसानी से इसको W में जोड़ के Q निकाला जा सकता है, हीट एनर्जी कितना एब्जॉर्ब करेगा कांस्टेंट प्रेशर पे। तो कांस्टेंट प्रेशर पे ये लगाना सही रहेगा NCP डेल्टा T, ठीक है, NCP डेल्टा T ये लगाना बिल्कुल सही रहेगा। तो इसी को हम लोग लगा लेते हैं। तो N तो मेंशन नहीं है, नंबर ऑफ मोल्स वगैरह, ठीक है, देखते हैं इसको भी। CP कितना होगा, CP होगा F/2R, नहीं, CP F/2R नहीं, वो CV होता है। CP कितना आया है 7/2R, 7/2R। तो इसको यहाँ पे करेक्ट कर लें थोड़ा, इसको यहाँ पे करेक्ट कर लें, इसको यहाँ पे करेक्ट कर लेते हैं और इसको लिख लेते हैं यहाँ पे, ये NCP हो जाएगा 7/2R और डेल्टा T, ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ से Q हो जाएगा N 7/2R डेल्टा T, और ये हो जाएगा N 7/2, यहाँ से ये देखें, यहाँ से ये 7/2 को आगे करें तो ये यहाँ आ रहा है NR डेल्टा T, और ये 7/2, और NR डेल्टा T कितना दिया हुआ है 10, है ना, यहाँ से ये NR डेल्टा T कितना दिया हुआ है 10, तो यहाँ से आ जाएगा 2 5 जा 10, ये हो जाएगा 35 जूल, ठीक है, 35 जूल। तो ये सारा कुछ CP निकालने के लिए पहले इतना करना पड़ेगा, है ना, ये CP ये 7/2R आ जाएगा, ठीक है, मेयर्स रिलेशन से CP माइनस CV इक्वल्स टू R। तो ये बेसिकली यहाँ से डायरेक्टली किया जा सकता है।
तो यहाँ पे इसको यूज नहीं करेंगे हम लोग। यहाँ पे ये वाला यूज करके फायदा नहीं है, क्योंकि सीवी नहीं है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे नहीं है, कांस्टेंट प्रेशर पे है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इसमें काम आएगा नहीं। डेल्टा यू जो है वो एनसीवी डेल्टा टी होता है, एनसीपी नहीं। ये क्यू होता है एनसीपी डेल्टा टी। तो यहाँ से इसको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। सीपी मेयर्स रिलेशन से आ जाएगा 7/2R, और ये एन आर डेल्टा टी वो वर्क आइडियल गैस इक्वेशन से पीवी के बराबर होता है, पी डेल्टा वी के। उसका वैल्यू 10 दे रखा है, तो यहाँ से ये आ गया कितना, ये आ गया 35, है ना। ये कितना आ गया 35, ये सेकेंड ऑप्शन आ रहा है। तो ये आ जाएगा हीट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड इस केस में। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 3। तो एक नाइट्रोजन गैस है, कितने टेम्परेचर पे, 300 डिग्री सेल्सियस पे। तो टेम्परेचर कितना है, ये है 300 डिग्री सेल्सियस। इसको अगर केल्विन में बदल लें तो ये 300 प्लस 273, ये हो जाएगा 573 केल्विन। टेम्परेचर एट विच द, और क्या दे रखा है, नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस ये क्या है, ये है डाई एटॉमिक गैस। नाइट्रोजन गैस कैसा है, डाई एटॉमिक। इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा, 5। ठीक है। तो अब आगे क्वेश्चन है, द टेम्परेचर एट विच द आरएमएस स्पीड ऑफ हाइड्रोजन गैस मॉलिक्यूल्स वुड बी इक्वल टू आरएमएस स्पीड ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। किस टेम्परेचर पे हाइड्रोजन गैस का आरएमएस बराबर हो जाएगा नाइट्रोजन गैस के आरएमएस वैल्यू के। तो आरएमएस ये क्या होता है, ये होता है √3RT/m। ये फॉर्मूला होता है आरएमएस स्पीड, रूट मीन स्क्वायर स्पीड का। तो यहां दे रखा है कि आरएमएस हाइड्रोजन, है ना, ये क्वेश्चन दे रखा है कि पूछ रहा है कि किस टेम्परेचर पे हाइड्रोजन गैस का आरएमएस स्पीड नाइट्रोजन के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि आरएमएस स्पीड हाइड्रोजन का ये बराबर हो जाएगा नाइट्रोजन के किस टेम्परेचर पे। तो यहाँ पे लिखेंगे 3RT हाइड्रोजन गैस का टेम्परेचर बाय मास ऑफ हाइड्रोजन गैस, और यहाँ लिखेंगे √3R नाइट्रोजन गैस का टेम्परेचर और मास ऑफ नाइट्रोजन गैस। ठीक है। तो ये 3R कैंसिल हो जाएगा, और इधर ये रूट कंपेयर होके हट जाएगा, और ये टेम्परेचर ऑफ हाइड्रोजन गैस और मास ऑफ हाइड्रोजन गैस 2 हो जाएगा। टेम्परेचर ऑफ नाइट्रोजन गैस ये 573 और मास ऑफ नाइट्रोजन गैस 28 ये दे रखा है। तो ये टेम्परेचर ऑफ हाइड्रोजन गैस आ जाएगा 573 इंटू 2/28, और ये नियरली वैल्यू आ जाएगा 41। ठीक है। ये नियरली वैल्यू कितना आ जाएगा, 41। ठीक है। ये नियरली आ जाएगा कितना, 41 के आसपास, 41 केल्विन के आसपास। तो ये आ भी जाएगा 214, और ये हो जाएगा 14 4 जा 56, कैरी 1। ये 0 हो जाएगा यहाँ पे पहले, क्योंकि 13 छोटा है, तो ये 0 हो जाएगा, और डेसिमल फिर आएगा, और ये अप्रोक्सीमेटली 40.9। तो ये नियरली, है ना, राउंड फिगर 41 आ जाता है। तो ये कुछ 41 केल्विन, ये इतना आंसर आ रहा है। ठीक है, 41 केल्विन इतना आंसर आ रहा है। तो इतना ही आंसर आ जाने वाला है। ये कुछ दे भी रखा है, टेम्परेचर इन केल्विन पूछा है आंसर में, तो ये 41 केल्विन लगभग आ जाएगा, 40.9, लेकिन राउंड फिगर इंटीजर में आंसर कहेंगे, 41 केल्विन इसको कह सकते हैं। ठीक है। तो आरएमएस स्पीड का ये होता है √3RT/m। ये आपको पता होना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन नंबर 4। A 15 gram mass of nitrogen gas is enclosed in a vessel at a temperature of 27 degrees Celsius. Amount of heat transferred to the gas so that RMS velocity of molecules is doubled is about. तो क्या दे रखा है, पहले मास ऑफ नाइट्रोजन गैस दे रखा है, ये कितना है, 15 ग्राम। ठीक है, इसको केजी में बदल लें, 15 इंटू 10⁻³ kg। तो ये एक वेसल में इनक्लोज्ड है, बंद है। ठीक है, कितने टेम्परेचर पे, 27 डिग्री सेल्सियस पे, यानी कि इसको कर लें 273 + 27 यानी कि 300 केल्विन।
ठीक है। तो ये इतने टेम्परेचर पे, तो बोल रहा है कितना हीट ट्रांसफर करना पड़ेगा गैस को, तो Q का वैल्यू पूछा जा रहा है ताकि इसका आरएमएस वेलोसिटी जो है डबल हो जाए। आरएमएस वेलोसिटी कितना हो जाए, डबल। ठीक है, तो आरएमएस वेलोसिटी कितना हो जाना है, डबल हो जाना है। तो ये हमको Q का वैल्यू निकालना है, तो हम लोग यूज करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। ठीक है, ये यहां से आएगा। और जो ये वेसल है ना, ये जो वेसल है जिसमें ये गैस इनक्लोज्ड है, ये जो वेसल है ना बिल्कुल बंद है यहाँ से। ठीक है, ये वेसल बंद है, इनक्लोज्ड है, बिल्कुल बंद है। तो इसमें जो गैस है, इसमें जो गैस है ना, इसका इसका वॉल्यूम फिक्स है। ठीक है, इसको इसको बाहर से हीट भी दिया जाएगा, हीट दिया जाएगा तो इस गैस के पास फैलने के लिए जगह है नहीं, है ना, जगह है नहीं। वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम फिक्स है। वो पिस्टन होता है मूवेबल वाला, तो उसमें एक्सपेंड कर सकता है, पिस्टन ऊपर जाता है तो वॉल्यूम एक्सपेंड होगा, वॉल्यूम इंक्रीज कर सकता है। लेकिन यहाँ पे ये फिक्स है, ये ढक्कन ये ऊपर नहीं खुलने वाला, तो ये वॉल्यूम बढ़ नहीं सकता। यहाँ पे ये हीट एनर्जी ना सिर्फ टेम्परेचर बढ़ाने में यूटिलाइज होगा, इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में कंज्यूम होगा, वॉल्यूम नहीं बढ़ा पाएगा इसका, क्योंकि ये इनक्लोज्ड वेसल है। और वॉल्यूम नहीं बढ़ेगा, वॉल्यूम नहीं बढ़ेगा, वॉल्यूम नो चेंज, तो डेल्टा वी चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा, जीरो। जो फाइनल वॉल्यूम है वही इनिशियल वॉल्यूम है, वॉल्यूम का चेंज हुआ नहीं। तो वर्क डन क्या होगा, वर्क डन पी डेल्टा वी, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में इस केस में, इनक्लोज्ड वेसल के केस में, ये वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो। तो Q जो है सिर्फ बराबर होगा डेल्टा यू के। तो अगर हम डेल्टा यू निकाल लेंगे तो आंसर आ जाएगा मेरा। तो आइए वही डेल्टा यू हम लोग इवेलुएट करेंगे। तो ये कंडीशन दे रखा है, ये इसको हम लोग यूज करेंगे इवेंचुअली। तो ये पहले दे रखा है क्या, कि आरएमएस स्पीड जो है वेलोसिटी डबल हो जाता है। ठीक है, तो ये वी आरएमएस, ये फाइनल, ये डबल हो जाता है वी आरएमएस इनिशियल के, ये ऐसा क्वेश्चन में कह रखा है। तो ये हो जाएगा √3r t फाइनल, और ये बाय m, ये तो फिक्स रहेगा, टू √3r t इनिशियल बाय m। तो ये 3rm कैंसिल हो जाएगा, t फाइनल, इसका रूट ये डबल है t इनिशियल के, इसको स्क्वायर करेंगे तो t फाइनल 4 टाइम्स आ जाएगा t इनिशियल के। तो आरएमएस स्पीड डबल होगा तो टेम्परेचर 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, आरएमएस स्पीड डबल होगा तो टेम्परेचर कितना हो जाएगा, 4 गुना। ठीक है, ये इतनी बात समझ में आई। तो ठीक है, तो वॉल्यूम बढ़ने वाला है नहीं, नहीं वॉल्यूम बढ़ने वाला है नहीं, वॉल्यूम कैसा है, कांस्टेंट। नहीं, वॉल्यूम कैसा है, कांस्टेंट, वॉल्यूम बिल्कुल नहीं बढ़ने वाला। तो Q इक्वल्स टू डेल्टा यू है और वॉल्यूम नहीं बढ़ रहा है, कांस्टेंट वॉल्यूम है, तो हम लोग यूज कर सकते हैं डेल्टा यू क्या, NCV डेल्टा टी, ये हम लोग यूज कर सकते हैं यहाँ पे। कांस्टेंट वॉल्यूम, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो N कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल गिवन मास बाय मोलर मास। N क्या होता है, गिवन मास बाय मोलर मास, नंबर ऑफ मोल। तो गिवन मास कितना दे रखा है, तो ये दे रखा है 15 ग्राम, तो यहाँ पे ग्राम ही लेते हैं क्योंकि मोलर मास भी ग्राम में लेंगे नाइट्रोजन का 28, तो इसको लेते हैं 15/28। सीवी कितना होगा, सीवी होता है F/2R, F/2R। और डेल्टा टी कितना है, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, तो ये हो जाएगा 15/28, और ये F कितना है, नाइट्रोजन डायटोमिक है तो 5, और R लेने कितना बोला है, 8.3, कितना लेने बोला है, 8.3, बिल्कुल 8.3। और ये फाइनल टेम्परेचर कितना है, 4 टाइम्स ऑफ इनिशियल माइनस टी इनिशियल। ठीक है, तो ये यहाँ से हो जाएगा कितना, 15/28 इंटू 5/2 इंटू 8.3, और ये कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स टी इनिशियल। ठीक है, और ये 15/28 इंटू 5/2 इंटू 8.3
इंटू 3 और इनिशियल टेम्परेचर कितना है 300। ठीक है, ये तो है इनिशियल टेम्परेचर कितना है 300, बिल्कुल इनिशियल टेम्परेचर 300 है। तो ये इतना आ रहा है और इसको पूरा सॉल्व करके डेल्टा यू जो वैल्यू बनने वाला है ये बनेगा 10,000 जूल अप्रोक्सीमेटली। कितना बनेगा 10,000 जूल, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 10 किलो जूल। ठीक है, 10 किलो जूल। तो ये Q जो है डेल्टा U के बराबर है, तो ये भी कितना हो जाएगा 10 किलो जूल। ठीक है, 10 किलो जूल। तो यही यही हम लोग का आंसर हो जाने वाला है इसमें 10 किलो जूल, 10 किलो जूल। तो इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है जो ध्यान रखनी है कि ये इनक्लोज्ड वेसल है ना। हीट एनर्जी देने से वॉल्यूम नहीं बढ़ेगा, सिर्फ टेम्परेचर बढ़ेगा, इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा। तो वॉल्यूम नहीं बढ़ेगा तो वर्क डन क्या होगा, जीरो, एक्सपेंड हो ही नहीं रहा। तो वर्क डन जीरो होगा तो हीट एनर्जी किसके बराबर हो जाएगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। और चेंज इन इंटरनल एनर्जी हम लोग निकाल लिए, वो आया 10,000 जूल। ये फॉर्मूला बनता है NCV डेल्टा टी, और उसी को Q के बराबर है, तो Q का वैल्यू 10 किलो जूल हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। तो ये कह रहा है व्हेन हीट Q इज सप्लाइड टू अ डायएटॉमिक गैस ऑफ रिजिड मॉलिक्यूल एट कांस्टेंट वॉल्यूम इट्स टेम्परेचर इंक्रीजेज बाय डेल्टा टी। ठीक है, तो हीट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द सेम चेंज इन टेम्परेचर एट अ कांस्टेंट प्रेशर। तो सबसे पहले तो ये एक डायएटॉमिक गैस है, डायएटॉमिक गैस है, और इसमें कितना हीट दिया जा रहा है, Q अमाउंट का हीट इसको दिया जा रहा है कांस्टेंट वॉल्यूम पे, कांस्टेंट वॉल्यूम पे। ठीक है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और टेम्परेचर कितने से इंक्रीज कर रहा है, डेल्टा टी। ठीक है, ये पहला सिनेरियो। तो फिर अगले सिनेरियो में बोल रहा है कि कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर है और सेम अमाउंट से टेम्परेचर का चेंज करना है डेल्टा टी, तो कितना हीट देना होगा, इसको कह देते हैं Q डैश, Q प्राइम। ये कितना देना होगा ये पूछा है। तो कांस्टेंट वॉल्यूम की जब बात होती है, कांस्टेंट वॉल्यूम की जब बात होती है, तो इस केस में वर्क डन कितना होता है, जीरो, क्योंकि चेंज इन वॉल्यूम जीरो होता है। वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वॉल्यूम का चेंज कितना होगा, जीरो। कांस्टेंट वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम नहीं बदल रहा, जो फाइनल है, जो इनिशियल है वही फाइनल है। तो चेंज इन वॉल्यूम जीरो तो वर्क डन जीरो। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से लिखें डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, तो ये तो जीरो हो गया, तो सिर्फ बचेगा डेल्टा यू के बराबर। तो Q जो है डेल्टा यू के बराबर है, और डेल्टा यू कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए होता है NCV डेल्टा टी। ये क्या होता है, NCV डेल्टा टी, और ये NCV क्या हो जाएगा, F/2R डेल्टा टी। और ये डायएटॉमिक गैस है, इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा, 5। तो ये यहाँ पे लिखेंगे N इंटू F/2R डेल्टा टी। ठीक है, ये Q का वैल्यू आ रहा है N इंटू F/2R डेल्टा टी। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं सेकेंड सिनेरियो वाला, कांस्टेंट प्रेशर वाला। ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर वाला। तो कांस्टेंट प्रेशर के केस में जो Q का वैल्यू हो जाता है वो होता है NCP डेल्टा टी। ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर के केस में NCP डेल्टा टी ये हो जाएगा। तो N और Cp कितना हो जाएगा, मेयर्स रिलेशन से, मेयर्स रिलेशन Cp माइनस CV इक्वल्स टू R, Cp इक्वल्स टू CV प्लस R, और डायटॉमिक में ये होता है 5/2R प्लस R, तो ये हो जाएगा 7/2R। ठीक है, ये कितना आ जाएगा 7/2R। तो Cp लिखेंगे 7/2R डेल्टा टी। ठीक है, तो कांस्टेंट प्रेशर पे Q कितना होता है, NCP डेल्टा टी, कांस्टेंट वॉल्यूम पे NCV डेल्टा टी। तो सॉरी ये Q प्राइम है, ये Q प्राइम लिखे हुए हैं, और ये हो जाएगा N इंटू 7/2R डेल्टा टी। ये Q प्राइम आ रहा है। ठीक है, तो अब रिलेशन देखना है तो सीधा सीधा क्या करना है, डिवाइड कर देते हैं, Q प्राइम बाई Q। ये हो जाएगा N 7/2R डेल्टा टी, और ये हो जाएगा N 5/2R
डेल्टा टी। ठीक है, ये डेल्टा टी कैंसिल होगा, आर आर कैंसिल होगा, एन एन कैंसिल होगा, टू टू कैंसिल होगा, ये आ जाएगा 7/5। क्यू प्राइम बाई क्यू ये कितना आ जाएगा 7/5। तो इसको यहां से लिख सकते हैं क्यू प्राइम इक्वल्स टू 7/5 इंटू में क्यू। ठीक है, 7/5 इंटू क्यू। तो कौन सा रिलेशन आ रहा है 7/5 इंटू क्यू, ये सी ऑप्शन आ रहा है यहाँ 7/5 इंटू क्यू। ये अप्रैल 2019 का क्वेश्चन है। ठीक है, 7/5 इंटू क्यू। आगे बढ़ते हैं, तो ये था इसका आंसर, ये ऐसे कर सकते हैं इसको। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 6। तो कंसिडर अ सैंपल ऑफ ऑक्सीजन बिहेविंग लाइक एन आइडियल गैस एट 300 Kelvin, the ratio of RMS velocity to average velocity of gas molecule would be। तो RMS वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी का रेशियो पूछ रहा है। ठीक है, 300 केल्विन पे ऑक्सीजन गैस है। तो क्या करना होगा, तो RMS वेलोसिटी क्या होता है, ये होता है √3RT/m। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, ये होता है √8RT/m। तो इसको बस सिंपली सीधा सीधा अगर हम डिवाइड कर दें तो ये बनेगा √3RT/m और ये बनेगा √8RT/m। तो RT कैंसिल होगा, ये M कैंसिल होगा, और ये कितना आ जा रहा है, ये आ जा रहा है √3/8π। ठीक है, √8RT/m, हाँ बिल्कुल यही आता है। ये कितना आ जा रहा है √3, ये 8RT/m, पाई ये नीचे है 8/π है। तो इसको थोड़ा थोड़ा यहाँ पे करेक्ट करने की ज़रूरत है, यहाँ पे थोड़ा करेक्ट करने की ज़रूरत है। ये है 3, ये ऊपर में है ना, और नीचे है 8/π, इस तरह से। तो ये पाई जो है ऊपर आ जाएगा 3π/8, है ना, ये सही है। अब तो ये सिंपल सा आपको फॉर्मूला याद रखना है, ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, √3RT/m, √8RT/πm, ये एवरेज वेलोसिटी का, और ये रेशियो आ जाएगा सीधा सीधा ये √3π/8। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो फॉर्मूला अगर पता है तो इस क्वेश्चन में कुछ भी ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना था। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तो ये है रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गिवन मास ऑफ गैस एट 27 डिग्री सेल्सियस एंड 1 atm इज 200 मीटर पर सेकेंड। तो रूट मीन स्क्वायर स्पीड पूछा है गैस के मॉलिक्यूल का एट 127 डिग्री सेल्सियस एंड 2 atm इज x/√3। तो x का वैल्यू पूछा है। तो पहले कहानी ये है कि टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस पे और प्रेशर ये इनिशियल T1 P1 ये 1 atm पे VRMS 1 इसको कहते हैं, ये दिया हुआ है 200 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से पहले काम कर लेते हैं, VRMS लिख लेते हैं √3RT1/m1। m तो एक ही गैस है ना, तो m1 करने की ज़रूरत नहीं है, इसको m ही रखते हैं। तो ये m इक्वल्स टू 200। ठीक है, ये पहला यूज केस, ये पहला सिनेरियो दिया है। अगला सिनेरियो है कि T2 जो है ये 127 डिग्री सेल्सियस है, इसको केल्विन में कर लेते हैं, ये बनेगा T1 300 केल्विन और ये T2 बन जाएगा 273 + 127 यानी कि 400 केल्विन। ठीक है, और प्रेशर जो है P2 ये कितना बन जाएगा 2 atm, प्रेशर इतना हो जाएगा। तो इस केस में VRMS कितना होगा, VRMS हो जाएगा, VRMS सेकेंड केस में ये होगा √3RT2। T2 कितना है, तो T2/m, तो T2 है 400, 3R 400/m। इसको आप डिवाइड कर लेते हैं, VRMS 1 डिवाइड बाय VRMS 2। तो ये ऊपर वाला होगा √3R × 300/m
नीचे वाला होगा √3r इंटू 400/m। तो ये 3r कैंसिल हो जाएगा, m कैंसिल हो जाएगा और ये बचेगा √300/400 और ये बनेगा √3/4। तो VRMS पहले का दिया हुआ है कितना, 200 पहले वाले का, दूसरे वाले का निकालना है। तो ये हो जाएगा √3/4। इसको अब क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर कर लेते हैं, नहीं या तो इसको ऐसा कर लेते हैं, VRMS 2 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें 200 इंटू √4/3 ऐसा कर लेते हैं। तो ये 200 इंटू 4 से बाहर आ जाएगा कितना, रूट से ये 2 और नीचे √3 बचा रहेगा और ये होगा 400/√3। ये VRMS आ गया सेकेंड वाले केस में, सेकेंड वाले टेम्परेचर पे 127 डिग्री सेल्सियस पे VRMS इतना हो गया। टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, तो टेम्परेचर चेंज होगा तो VRMS भी चेंज होगा। ठीक है, तो ये आ गया 400/√3 और क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि VRMS x/√3 है। क्या दे रखा है, ये x/√3। तो इसको जरा कंपेयर करें 400/√3 से, तो अपने आप यहां से दिख जाएगा x का वैल्यू 400 है ना। ये अपने आप दिख रहा है, x का वैल्यू कितना है, 400। तो VRMS क्या रहा था, 127 डिग्री सेल्सियस पे x/√3 है और मेरा आया कितना, 400/√3। तो कंपेयर करके क्या मिला, x का वैल्यू 400। तो ये यहाँ पे हम लोग फिल करेंगे x का वैल्यू 400, ये यहाँ पे फिल करना था इस तरह से। ठीक है, तो बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन था, रूट मीन स्क्वायर स्पीड पे बेस्ड था। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, तो फिर से ये हीट एनर्जी ऑफ 735 जूल इज गिवन टू अ डाई एटॉमिक गैस अलाउइंग द गैस टू एक्सपेंड एट कांस्टेंट प्रेशर। Each gas molecule rotates around an internal axis but do not oscillate. The increase in the internal energy of the gas will be। तो पूछा क्या है, पूछा है कुल मिला के डेल्टा यू, इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। ठीक है, और कहानी क्या है, कहानी है कांस्टेंट प्रेशर पे। प्रेशर क्या है, कांस्टेंट। ठीक है, यहाँ पे कहानी है और साथ में ये कह रहा है कि ऑसिलेट नहीं कर रहा है। ऑसिलेट ये नहीं कर रहा है मॉलिक्यूल, ये नहीं कर रहा है तो मतलब नो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं आएगा, सिर्फ ट्रांसलेशनल और रोटेशनल आएगा। और डाई एटॉमिक गैस है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम आएगा 5। ठीक है, ये मैंने पहले बता दिया, 3 ट्रांसलेशनल, ठीक है, और 2 जो है ये रोटेशनल। ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया। तो 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम इसमें होगा, वाइब्रेशनल नहीं होगा क्योंकि ऑसिलेट नहीं कर रहा, ये क्वेश्चन में लिख के रखा है। ठीक है, तो आगे बढ़ जाते हैं और हम लोग डेल्टा यू पे फोकस करेंगे। और एक चीज और दे रखा है, क्यू का वैल्यू दे रखा है, वो जो दिया जा रहा है वो है 735 जूल, ये दे रखा है। ठीक है, ये इतनी कहानी दे रखी है, Q इक्वल्स टू 735 जूल, ये इतना दे रखा है। तो हम लोग को इंटरनल एनर्जी में कितना चेंज आएगा वो निकालना है। ठीक है, इंटरनल एनर्जी में चेंज निकालना है। तो Q का वैल्यू 735 जूल है, तो यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर पे ये Q दिया जा रहा है इतना। तो कांस्टेंट प्रेशर पे Q होता है NCP डेल्टा T, ये कांस्टेंट प्रेशर पे होता है NCP डेल्टा T। ठीक है, और NCP यहां से हम लोग लिख सकते हैं, CP को क्या लिखेंगे, CP माइनस CV इक्वल्स टू R। CP माइनस CV क्या होता है, ये होता है F/2R इक्वल्स टू R। तो ये हो जाएगा CP इक्वल्स टू R प्लस F/2R। और डायटोमिक के केस में F कितना है, 5/2R, ये हो जाएगा 7/2R। ये CP का वैल्यू इतना आ रहा है 7/2R। तो यहाँ पे 7/2R, हाँ, तो यहाँ पे 7/2R डेल्टा T, ये हम लोग लिखेंगे यहाँ पे ऐसे 7/2R इंटू डेल्टा T। और Q का वैल्यू कितना है, इसको यहाँ से कंपेयर कर लें तो ये N 7/2R डेल्टा T
ये आ जाएगा 735। तो यहाँ से एन आर डेल्टा टी ये कितना बनेगा, ये बनेगा 735 इंटू 2/7 और ये हो जाएगा 105 और ये हो जाएगा 210। तो एन आर डेल्टा टी ये वैल्यू आ रहा है 210, ये जूल आएगा इतना। तो ध्यान से देखें ये एन आर डेल्टा टी क्या है। तो एन आर डेल्टा टी अगर ध्यान में हो, एन आर डेल्टा टी तो ये होता है पी वी इक्वल्स टू एन आर टी, और कांस्टेंट प्रेशर की बात है ना। तो ये बनेगा पी डेल्टा वी एन आर डेल्टा टी। तो एन आर पी कॉन्स्टेंट है तो क्या बदलेगा, वॉल्यूम टेम्परेचर के साथ। तो पी डेल्टा वी एन आर डेल्टा टी, तो एन आर डेल्टा टी को हम लोग पी डेल्टा वी भी कह सकते हैं, है ना। और वर्क डन होता है पी डेल्टा वी, तो पी डेल्टा वी को हम लोग लिख सकते हैं एन आर डेल्टा टी। ठीक है, वर्क डन क्या होता है, पी डेल्टा वी, तो इसको लिख सकते हैं एन आर डेल्टा टी। और एन आर डेल्टा टी अभी अभी आ गया है 210 जूल। ये हो गया वर्क डन का वैल्यू। ठीक है, ये किसका वैल्यू हो गया, वर्क डन का वैल्यू। तो अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से Q इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, तो Q माइनस डब्ल्यू इक्वल्स टू डेल्टा यू। Q कितना है 735 और W कितना है 210, तो ये कितना आ जाएगा 525, ये इतना जूल आ जाएगा चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को यूज करना था इसमें, और W फाइंड करना था। Q तो गिवन ही है, W होता है कांस्टेंट प्रेशर पे इस तरह से P डेल्टा V, और P डेल्टा V को लिख सकते हैं NR डेल्टा T, और NR डेल्टा T हम लोग यहाँ से निकाल लिए ऑलरेडी, Q इक्वल्स टू NCP डेल्टा T वाले फॉर्मूले से। ये यहाँ पे ये NR डेल्टा T ये आ गया इतना, NR डेल्टा T 210 जूल आ गया, तो ये वहाँ पे यूज हो गया। ठीक है, ये वहाँ पे यूज हो गया। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा, और इसका आंसर है 525 जूल। इसका आंसर क्या है, 525 जूल। ठीक है, आई होप ये समझ में आया। आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। ये है क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर 9। तो टेम्परेचर ऑफ 3 मोल ऑफ एन आइडियल गैस of an ideal diatomic gas is increased by 40 डिग्री सेल्सियस। तो नंबर ऑफ मोल कितना दिया हुआ है 3, और कितने से टेम्परेचर बढ़ा दिया गया 40 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, कौन सा गैस है, डायटोमिक। डायटोमिक गैस है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना लेना है 5। विदाउट चेंजिंग द प्रेशर ऑफ द गैस, तो P क्या है कांस्टेंट, और कांस्टेंट प्रेशर में वर्क डन क्या होता है P डेल्टा V, और इसको कह सकते हैं NR डेल्टा T। ये सब हम लोग अभी देख चुके हैं ऑलरेडी। फिर से वही, मॉलिक्यूल रोटेट कर रहा है, मॉलिक्यूल इन द गैस रोटेट बट डू नॉट ऑसिलेट। रोटेट कर रहा है लेकिन ऑसिलेट नहीं कर रहा है। फिर से वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं लेना है। इफ रेशियो ऑफ चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द गैस इज x/10, तो क्या दे रखा है, इंटरनल एनर्जी और वर्क डन का रेशियो x/10 दे रखा है। तो ये डेल्टा यू बाय वर्क डन ये दे रखा है x/10। ठीक है, डेल्टा यू क्या होगा, डेल्टा यू क्या होगा, तो डेल्टा यू हो जाएगा कांस्टेंट प्रेशर पे है। ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर पे है, तो यहां से हम लोग, और वर्क डन है ना, वर्क डन क्या हो जाएगा, वर्क डन हो जाएगा P डेल्टा V, नहीं, वर्क डन क्या हो जाएगा P डेल्टा V। ठीक है, वर्क डन हो जाएगा P डेल्टा V। तो इसको यहां से लिख लेते हैं, डेल्टा U निकालना क्या है, निकालना है ये x का वैल्यू निकालना है, ये x/10 जो आ रहा है ये x का वैल्यू निकालना है। तो डेल्टा U और वर्क डन कितना हो जाएगा, वर्क डन अभी अभी आया है NR डेल्टा T, ये हो जाएगा NR डेल्टा T। ठीक है, ये हो जाएगा NR डेल्टा T, और इधर हो जाएगा x/10। डेल्टा यू क्या लिखा जाएगा, डेल्टा यू हम लोग लिखेंगे, डेल्टा यू यहाँ से हम लोग लिखेंगे NCV डेल्टा T। ठीक है, तो ये हो जाएगा NF/2R डेल्टा T, और इसको लिखेंगे NR डेल्टा T। तो ये हो जाएगा x/10, ये n से n कैंसिल होगा, r से r कैंसिल होगा, डेल्टा T से डेल्टा T कैंसिल होगा,
एफ बच रहा है, एफ है 5/2 इक्वल्स टू x/10। ये हो जाएगा 5 इंटू 10/2 और ये x, और x यहाँ से हो जाएगा 25। 2 5 जा 10, 5 5 जा 25, तो x का वैल्यू आ रहा है 25। ठीक है, x का वैल्यू क्या आ जा रहा है 25। तो वर्क डन हो गया एन आर डेल्टा टी, जो यहाँ से अभी आया पी डेल्टा वी से एन आर डेल्टा टी, ये आ गया वर्क डन। ठीक है, ये आ गया वर्क डन। और चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होता है एन सी वी डेल्टा टी, है ना। चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होता है एन सी वी डेल्टा टी, तो ये हो जाएगा एन F/2R डेल्टा टी, है ना। सी वी होता है F/2R, सी वी क्या होता है F/2R। ठीक है, और यहां से ये हो जाएगा, तो इतना आंसर इसमें आ जाने वाला है। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में। तो ये 25 यहाँ पे आंसर आ जाने वाला है, तो इसको यहाँ पे लिख भी देते हैं। ये यहाँ पे 25, ये इतना हो जाएगा इसमें। ठीक है, ये इसमें कितना हो जाएगा 25, इतना आंसर आ जाने वाला है। तो मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।